नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र धनु राशि में होगा तो आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होगी। मतलब रिलेशनशिप में आपके जो डिमांड है वो किस प्रकार से होंगे, रिलेशनशिप को आप किस प्रकार से देखोगे, आपके एक्सपेक्टेशन क्या होंगे, उसी प्रकार कौन सी जो बातें हैं वो करनी है, कौन सी जो बातें हैं वो टालनी है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शुक्र धनु राशि में मतलब कैसे देखें कि शुक्र आपके कुंडली में धनु राशि में है भी या नहीं। क्योंकि अमूमन तौर पे हमें ये तो पता होता है कि हमारी राशि कौन सी है, वो पता होता है, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं वो कौन सी राशि में है वो पता नहीं होता। तो इसलिए आपके पास यदि कुंडली है तो कुंडली में अगर यदि आप देखें तो वहां पर आपको 12 खाने नजर आते हैं, जिसे घर, स्थान या फिर भाव भी कहा जाता है। अब ये जो 12 खाने हैं उसमें हर एक खाने में या फिर हर एक भाव में अंक होता है, जो कि एक अंक से लेकर 12 अंक तक लिखा जाता है। अब ये जो 12 अंक है, ये 12 अंक 12 राशियों के निदर्शक है। जैसे कि मेष राशि के लिए 1 अंक है, वृषभ के लिए 2 है, कर्क के लिए 4 है, कन्या के लिए 6 है। इसी प्रकार से हर एक राशि के लिए मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अपना अपना एक अंक होता है और वो फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में 9 अंक मतलब 9 अंक जिस भी खाने में हैं, उस खाने में या फिर घर में शुक्र है तो आपका जो शुक्र है वो धनु राशि का शुक्र कहलाएगा। उसी प्रकार शुक्र हम इसके मतलब रिलेशनशिप के लिए क्यों ले रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि राशियों के आधार पर भी रिलेशनशिप का मामला है या फिर रिलेशनशिप आपकी कैसी हो सकती है वो कहा जाता है, लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं होता, क्योंकि हर एक जो ग्रह है उस हर ग्रह के अपने अपने कारक भाव होते हैं या फिर अपने अपने कारक फल होते हैं। तो यदि शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो शुक्र का जो कारकत्व है वह अधिभौतिक सुख या फिर आपके पास जो पैसा है, अधिभौतिक सुख है, उसके बाद रिलेशनशिप या फिर आपका जो विवाह सुख है, सभी के लिए जो बातें हैं वो शुक्र से देखी जाती है या फिर शुक्र इन सभी का कारक फल दे सकता है। तो इसी वजह से आपके लिए यदि जो कोई भी मतलब यह जो मैंने तीनों बातें कही कि रिलेशनशिप के मामले में भी शुक्र आपके कुंडली में किस प्रकार से है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आपके कुंडली में शुक्र यदि धनु राशि में है तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में आप बहुत ज्यादा चूजी नहीं होते। कई दफा कई जो लोग होते हैं आपको किस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, फैशन के मामले में थोड़ा सा चूजी होते हैं। मतलब आप किस प्रकार से सामने वालों को प्रेजेंट करोगे या फिर आप किस प्रकार से फैशन कैरी करोगे, तो आपको खुद के ऊपर बहुत मतलब आपका जो बाह्य सौंदर्य है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में काफी ज्यादा सजग रहते हैं। लेकिन यदि आपका जो शुक्र है वो शुक्र यदि धनु राशि में है तो फैशन के मामले में फैशन तो आपको पता होती है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर आप दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात रिलेशनशिप के मामले में, तो रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो यदि आपके धनु राशि में यदि शुक्र है तो रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज्यादा चूजी नहीं होते, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है या फिर अलग भी बात है। मतलब आपका नेचर ही ऐसा होता है या फिर आप बाकी के जो लोग होते हैं उनके साथ इस प्रकार से आपका बिहेवियर होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब यदि आपके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति भी है तो उनके साथ बहुत ज्यादा आपका घुलना मिलना या फिर उनके बहुत ज्यादा करीब जाना, ये जो बातें होती है वो दिखाई नहीं देती। और इसमें भी सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में आपके मन में काफी ज्यादा अट्रैक्शन देखा नहीं जाता। जो कि बाकी के राशि में जैसे कि मेष राशि में यदि शुक्र है या फिर वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है या फिर मिथुन राशि में है, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वो रिलेशनशिप के मामले में वे जो लोग होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। लेकिन धनु राशि में यदि शुक्र है तो आपके लिए वो जो बात है वो ज्यादा मायने नहीं रखती। मतलब आप आते तो हो रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज्यादा सजग रहना या फिर बहुत ज्यादा सीरियस होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी नहीं जाती यदि आपके कुंडली में धनु राशि का शुक्र है। तो और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के जो व्यक्ति है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। आपके लिए जो व्यक्ति है, आपके रिलेशनशिप के आने वाला जो व्यक्ति है, उसके सौंदर्य या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है, उससे ज्यादा वो जो व्यक्ति है उसके जो इनर टैलेंट क्या है, मतलब उनका नेचर क्या है,
उनकी जो पर्सनालिटी है वो इनर पर्सनालिटी किस प्रकार की है, उनका जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है, मानवतावादी वो है भी या नहीं, दूसरे के प्रति उनके मन में जो बातें हैं वो किस प्रकार की हैं। तो ये जो सभी बातें हैं, मतलब आप ज़्यादा जो व्यक्ति है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके बाह्य सौंदर्य से ज़्यादा आप उनकी इनर पर्सनालिटी है उसके ऊपर आप ज़्यादा ये करते हो, डिपेंड करते हो। इसी वजह से यदि आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति आते हैं वो मूलतः उनका जो सौंदर्य होता है वो इतना नॉर्मल नहीं, इतना मतलब जैसे हम बहुत सौंदर्यवान वगैरह ऐसा नहीं होता, लेकिन इनकी जो इनर पर्सनालिटी होती है, वो जो व्यक्ति आपके सामने जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो इनर पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और मूलतः वही जो पर्सनालिटी है वो आपको भाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस वजह से आपके लिए जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अंदर से कैसा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और एक बार यदि आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए पूरी तरह से फ्रीडम होती है। कई कई दफ़ा बाकी की जो भी राशि है, मतलब बाकी राशियों में यदि शुक्र है तो ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है या फिर वृषभ राशि में यदि शुक्र है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से पॉजिटिव होते हैं अपने जो भी उनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके लिए। लेकिन धनु राशि में यदि शुक्र है तो वे जो व्यक्ति होते हैं, तो वो व्यक्ति उनके रिलेशनशिप के व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा वो उन्हें फ्रीडम भी देते हैं, और खुद के बारे में भी वो सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है वो उनको उसी प्रकार का फ्रीडम दे। और अगर इस प्रकार की बातें होती है दोनों ओर से, तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी इस प्रकार की जो बातें हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि आपके सामने की जो व्यक्ति है जो कि आपके रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये मानना कभी कभी कठिन हो जाता है कि आप रिलेशनशिप में सीरियस हो भी या नहीं, क्योंकि आपके जो इंटरेक्शन होता है बाकी अन्य व्यक्तियों के साथ वो भी उतना ही नॉर्मल रहता है जितना कि आपका उनके प्रति है। तो आपको कभी कभी आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक जाके आपको करना होगा, मतलब आप उनके लिए कितना केयर करते हो। मूलतः आपके लिए होता क्या है कि विश्वास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, फेथ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा कि अंदर की जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बाहर का जो दिखावा है कि आप उनको मैसेजेस करो या फिर आपको उनको कहो कि आपके मन में दिल में उनके लिए कितनी जगह है, इन सभी चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। आप यही सोचते हो कि यदि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है या फिर रिलेशनशिप है तो वो आपके एक्ट से, आपके एक्शन से पता होनी चाहिए, न कि बाह्य जो बातें हैं उससे। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और नॉर्मली जो ब्रेकअप हो सकता है वो इन्हीं कारणों के वजह से होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सामने वाले जो व्यक्ति होता है उनको ये लगता है कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो या फिर आप ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो जो रिलेशनशिप है आपकी वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप जल्दी से कमिटमेंट नहीं दे पाते, मतलब रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट आती है, मतलब शुरुआत में तो मामला ठीक होता है लेकिन कई दिनों के बाद या फिर महीनों के बाद थोड़ी सी कमिटमेंट वाली बात आती है, तो आपकी जो मतलब यदि धनु राशि में यदि शुक्र है तो ऐसी जो व्यक्ति होते हैं वो प्यार में या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट जल्दी नहीं दे पाते, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डगमगा जाता है कि आप वो जो कमिटमेंट है, क्योंकि आपके लिए अगर यदि एक बार कमिटमेंट दे दी तो उसके लिए आपको वो कमिटमेंट पूरी करनी ही होती है, वो तो आपका नेचर हुआ। लेकिन कमिटमेंट देने से पहले वो पूरी होगी भी या नहीं इसके बारे में थोड़ा सा आप सजग रहते हो, यद्यपि आपका जो प्रेम है वो बहुत सही है इसके बावजूद। तो इसी की वजह से भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि में यदि शुक्र है तो इनका जो प्रेम होता है, इनकी जो रिलेशनशिप होती है काफी प्योर होती है, काफी शुद्ध होती है और मन से भी होती है, लेकिन उसमें दिखावा नहीं होता। तो ये भी बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिए कि धनु राशि में या फिर हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब तीनों के जो मूलभूत गुणधर्म है वो थोड़े से अलग है। यदि मूल नक्षत्र में यदि गुरु है तो ऐसे जो व्यक्ति हो, तो पहली तो बात ये व्यक्ति जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं आते। अगर रिलेशनशिप में आते भी हैं तो उनके लिए ये जो प्यार वाली बातें हैं वो ठीक है, लेकिन जो अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन खास करके, वो ज़्यादा उनमें देखा नहीं जाता। हालांकि ये जो बात है वो पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, मतलब जिस भी पुरुष के कुंडली में यदि
जो शुक्र है वो शुक्र यदि मूल नक्षत्र में होगा तो ये जो अट्रैक्शन वो ज़्यादा नहीं देखा जाता है, या फिर इनके प्रति उनका जो भाव है वो थोड़ा सा अलग इनकी जो दृष्टि होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन वो वे जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में आते ज़रूर है। यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो उनके लिए ये बात बहुत कॉमन होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होती है और इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होगा यदि शुक्र तो भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धनु राशि में यदि शुक्र है तो वो सकारात्मक ही कहा जाएगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है कि यदि इस शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह है, जैसे कि शनि है, थोड़ा बहुत रवि भी पाप ग्रह कहा जाता है, या फिर मंगल है, या फिर हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु, इस प्रकार के यदि ग्रह युति केंद्र या फिर प्रतियोग में होंगे तो फिर ये जो शुक्र है वो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह दे सकता है, फिर ब्रेकअप होना या फिर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि धनु राशि में यदि शुक्र है तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा थोड़ा सामने वाला व्यक्ति होता है उसे लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, इस वजह से जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप हो सकती है, फिर से नई रिलेशनशिप तैयार हो सकती है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार हर एक ग्रह की अपनी एक दैनिक गति होती है, मतलब रवि, चंद्रमा, हर एक ग्रह के, हालांकि रवि और चंद्रमा के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी जो दैनिक गति होती है वो फिक्स होती है, लेकिन शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो शुक्र की जो मैक्सिमम महत्तम जो दैनिक गति होती है वो 1 अंश 14 कला तक होती है एक दिन में। लेकिन ये जो गति है वो काफ़ी कम भी हो सकती है, ये जो ग्रह है वो वक्री भी हो सकता है, स्तंभी भी हो सकता है। तो जब ये इनकी जो मतलब शुक्र की गति यदि धनु राशि में काफ़ी कम हो या फिर ये जो ग्रह है वो वक्री या फिर स्तंभी हो तो भी आपके रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से मदद नहीं करेगा, या फिर रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। इसके बाद भी थोड़ा सा इसमें स्टडी थोड़ा आवश्यक है, अभ्यास थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि यदि ये जो ग्रह है ये ग्रह आपके नवमांश कुंडली में कौन से नवमांश में है, उसके साथ बाकी ग्रह कौन से, उसके सामने वाले मतलब ऑपोजिट जो नवमांश है, इसके प्रतियोग में जो नवमांश है वहां पर कौन से ग्रह है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये तो सूक्ष्म ज्योतिष की बात हुई, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी बात मैंने शुरुआत में कही कि यदि धनु राशि में यदि शुक्र है तो वो जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आते, अगर आते हैं तो इस प्रकार की जो भी हमने बातें की वो बातें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।